नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे चैप्टर 1.1 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिए हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये आपस में दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, व्याख्या में क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों भाज्य संख्या है। तो फिर भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो इसको हम लोग व्याख्या कैसे करेंगे। तो इसको हम सवाल को समझते हैं, थोड़ा आधा सवाल को कम से कम समझना होगा, आपको माइंड में सेव करना होगा कि दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो दोनों भाज्य संख्याएं हैं, हम अंतर कैसे निकालेंगे, दोनों भाज्य संख्या है। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझते हैं, दोनों होता क्या है। हालांकि पिछले वीडियो में मैं समझा दिया था, बट इस क्वेश्चन के मुताबिक एक बार और समझाना बिल्कुल कंपल्सरी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। लिखते हैं यहाँ पे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और यहाँ लिख देंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दोनों का मतलब क्या होता है। भाज्य संख्या का मतलब होता क्या है, भाज्य संख्या का मतलब होता है वो संख्या, भाज्य संख्या वो संख्या है, लिखते रहना दोस्त, भाज्य संख्या वो संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड उसके पास होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, यहाँ 10 लेते हैं, भाज्य संख्या के मान लेते हैं हम 10 ले लिए। यहाँ हम 10 को गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। इसको 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई क्लियर। तो लिखते हैं इसको 10 को 2 गुना 5 गुना 1 गुना 10, यानी ये एक 10 हो गया खुद का, और एक एक खुद और एक के अलावा 2 अन्य संख्या से भी कट रही है। ऐसी संख्या की हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, जो खुद और स्वयं और एक के अलावा 2 संख्या से और कटे, मतलब ज़्यादा संख्या से कटे, यानी कि 2 से अधिक संख्या कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, सेम वैसे करेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ 3 ले लिए, अभाज्य संख्या है 3, तो इसको गुणनखंड निकालते हैं 3 से, 3 एकम 3, यानी 3 1 से कटा, यानी खुद और एक के अलावा दूसरा किसी से नहीं काटा, इसलिए है 3 एक अभाज्य संख्या है। मान लेते हैं 13, यहाँ 13 ले लिए, 13 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 13 एकम 13 ही होगा, दूसरा किसी से कटेगा ही नहीं। तो 13 गुना 1, यानी कि 1 और 13, यानी कि 1 और स्वयं से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या होती है। दोनों में फर्क आ गया। जिस संख्या का 2 गुणनखंड होता है वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। जो संख्या को 2 गुणनखंड 1 और खुद होती है वो अभाज्य संख्या होती है। और जिस संख्या के 2 से अधिक, यानी कि 2 से अधिक खुद और एक के अलावा 5 और 2 यहाँ कट रहा है, ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन के हल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन में दिया है, हम लोग अब व्याख्या करेंगे विस्तार से। क्वेश्चन में दिया है, पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या हमारे पास है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ये पहली संख्या है दोस्तों। ये पहली संख्या मेरी है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसको हम लोग आगे क्या करेंगे,
इसमें हम लोग 13 देख रहे हैं, प्लस में भी 13 है और गुना में भी 13 है, यानी कि ये चार इस संख्या में 2 13 है, तो एक 13 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ 13 को कॉमन ले लिए, लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1। 13 को कॉमन लेने का हमारा मतलब ये है कि ये तीनों संख्या को गुना करने के बाद प्लस 13 को जोड़ने पर गुणनखंड करके, ये तीनों संख्या के गुना करने के बाद इस 13 को जोड़ने पर गुणनखंड करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो वह संख्या स्वयं के अलावा 13 से भी कट जाएगा, इसलिए हम लोग 13 को कॉमन लिए हैं। ओके, दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या है दूसरी संख्या हमारी क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ये हमारी दूसरी संख्या है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इस 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना। 5 से कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 1 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ओके, अब दोनों, इसमें भी ये 5 है डबल, इसमें भी डबल है, यानी दोनों को हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया कि जो संख्या 2 के अलावा जो संख्या 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो भाज्य संख्या होता है। तो ये खुद के अलावा 2 संख्या से कट रहा है, ये दोनों संख्या है, तो ये दोनों भाज्य संख्या है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दी गई संख्याएं दी गई संख्याएं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड है। बिल्कुल 2 से अधिक इसकी गुणनखंड है। तो ये दोनों संख्या के 2 से अधिक, दोनों संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। इसलिए चूंकि ये संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ हम लोग व्याख्या कर दिया, सेम आप लोग भी ऐसे ही व्याख्या कर देना और ये प्रूव हो जाएगा। यहाँ हमारा फाइनली भाज्य संख्या को हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। तो आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।